एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले क्या हुआ था वो बताया जाता है। फिर हम कुछ शिप्स को एक आइलैंड की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं और नेवी सोल्जर्स कहते हैं कि उनके हथियार मॉन्स्टर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो सब कुछ हंटर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। फिर हम एक हंटर को एंट मॉन्स्टर से भागता हुआ देखते हैं और भागकर वो अपनी पार्टी के पास आ जाता है। फिर एंट मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड उन हंटर्स पर हमला कर देता है। पार्टी के सारे मेंबर्स मॉन्स्टर्स से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उनमें से कोई भी इन मॉन्स्टर्स के आगे नहीं टिक पा रहा होता है। फिर एक जादूगर कहता है कि हम हमारी रैंक से इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। पर तभी वहां एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं और उन्हें बचाते हैं। सारे हंटर्स एस रैंक हंटर्स को देख खुश हो जाते और सोचते हैं कि उनकी की जान बच गई है। माइनोब इंजर्ड हंटर्स को हील करता है और फुकी और शिरकावा एंट मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। वो दोनों आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर तभी लीडर एंट वहां आ जाती है और उन पर हमला करती है। फुकी थंडर मैजिक का यूज करके और शिरकावा अपनी ताकत से उसे आसानी से हरा देते हैं। फिर वाइट एंट मॉन्स्टर्स का झुंड भी वहां आ जाता है और उन पर हमला करता है। शिरकावा पावर अप करता है और फुकी एक बड़े मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और दोनों उनके पूरे झुंड को एक झटके में मार देते हैं। फिर हम एक और एस रैंक हंटर मोगामी को देखते हैं, जो शहर में दूसरे हंटर्स के साथ एंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। वो अपने फायर मैजिक से लो लेवल एंट्स को एक बार में मार देता है और वाइट एंड से बाकी हंटर्स के साथ लड़ता है। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में एक गेट खुला था, जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है, और गेट के उस पार खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें ऑर्डिनरी हथियारों से नहीं मारा जा सकता है। इसलिए लोग जिनकी पावर्स अवेकन हो गई है वही इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स कई तरह के होते हैं: एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक। और जिसकी भी पावर एक बार अवेकन हो गई हो वो दोबारा से अवेकन नहीं होती है। फिर हम 3 साल बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां एक आदमी कॉफी ले रहा होता है और कॉफी वाला उसे रेड के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। फिर उसे अपना एक पुराना दोस्त दिखता है, जिससे माशिमा कहता है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना, क्योंकि तुम्हें एक हंटर नहीं बनना था। फिर वो कहता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। फिर माशिमा कहता है, हाँ, रेड से काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर कुगा कहता है कि काफी समय हो गया मुझे हंटिंग करे हुए और अब मेरी स्किल्स भी कमजोर हो चुकी है। फिर शन वहां आ जाता है और माशिमा उसे आने के लिए शुक्रिया कहता है और सारे लोग शन को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर कुगा माशिमा से पूछता है कि क्या शन यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है। माशिमा जवाब देता है, शन का निकनेम द वर्ल्ड्स वीकेस्ट है। फिर माशिमा हंसते हुए बताता है कि वो इतना कमजोर है कि सबसे आसान ईरान डंजन में भी वो चोटिल हो जाता है। कुगा कहता है कि क्या सच में यह इतना वीक है। माशिमा कहता है, हाँ, शन यहाँ सबसे कमजोर है और अगर यह यहाँ है तो इसका मतलब है कि हमें आज आसान डंजन में ही रेड करनी है। इन दोनों की बातें शन सुन रहा होता है। फिर वो कॉफी लेने जाता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि कॉफी भी खत्म हो जाती और उसे नहीं मिलती। फिर एक लड़की वहां आती है जिसका नाम मिजुकी होता है और वो शन से पूछती है कि तुम फिर चोटिल कैसे हो गए। शन कहता है, हंटिंग करते समय। मिजुकी शन से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। शन बताता है कि हम ही रैंक डंजन में थे और सब लोगों में से बस में अकेला था जो चोटिल हुआ था, क्योंकि वहां सब हाई रैंक हंटर्स थे और इसीलिए वो किसी हीलर को अपने साथ नहीं ले गए थे। मिजुकी कहती है
कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही वो हाई रैंक हंटर्स पर उन्हें एक हीलर जरूर ले जाना था। फिर शन कहता, मुझे पता है, मैं कमजोर हूँ और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और मिजुकी को भी यह पता है। फिर सब लोग गेट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माबूची, जो कि उनमें से सबसे हाई रैंक हंटर है, उस रेड पार्टी का लीडर बनने को बोलता है और सब मान जाते हैं। माशिमा शन से कहता है कि देखना कि तुम फिर से चोटिल ना हो जाओ। फिर शन अपना बेस्ट देने का बोल के सबसे साथ गेट के अंदर चला जाता है। फिर हम हंटर्स गिल्ड को देखते हैं, जहां अकीरा गिल्ड के चेयरमैन से पूछता है कि सरकार के साथ मीटिंग का क्या हुआ। चेयरमैन बताता है कि उन्हें डंजन सप्लाईज चाहिए, और वो कहता है कि हमें जो मैजिकल क्रिस्टल्स मॉन्स्टर को हराने के बाद मिलते हैं, हम वो क्रिस्टल्स सरकार को बेच देते हैं। सरकार इन मैजिकल क्रिस्टल्स, स्टोन्स और मैजिकल ओर्स का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए करना चाहती है, क्योंकि यह दूसरे मेथड से ज़्यादा किफ़ायती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। फिर हम डंजन में देखते हैं कि शन फिर से चोटिल हो गया है और मिजुकी उसे हील कर रही है। मिजुकी उससे पूछती कि तुम हंटिंग क्यों कर रहे हो, और फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रीजन यह सब करने का। शन सोचता है असली वजह बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो कहता कि मैं तो बस मजे के लिए हंटिंग करता हूँ, ताकि बोर ना हो सकूं। इस पर मिजुकी कहती, ऐसे ही मजे मजे में तुम मरने के बाद भी रेड करना। इस पर शन हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी के दूसरे हंटर्स फायर मैजिक और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, और उनकी रेड खत्म ही होने वाली होती है। तभी एक हंटर कहता है कि उसे एक और डंजन एंट्रेंस मिली है। सब लोग एंट्रेंस को देखते हैं, और लीडर माबूची कहता है कि यह डबल लेयर है और यह असली लगती है। फिर वो अपना फायर मैजिक गेट के अंदर मारता है और कहता है कि डंजन का गेट तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई डंजन के बॉस को हरा ना दे। और गेट अभी खुला है, इसका मतलब है कि यहाँ का बॉस इस डबल लेयर गेट के अंदर है, और ऐसी सिचुएशंस में हमें हंटर्स गिल्ड को बताना चाहिए, पर अगर यहाँ दूसरे हंटर्स भी आ गए तो हम कम पैसे कमा पाएंगे। इसलिए हमें इस गेट के अंदर जाना चाहिए और बॉस मॉन्स्टर को हराना चाहिए। फिर सब लोग वोट करते हैं कि इस एंट्रेंस के अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह 13 लोग होते हैं, तो वोट 6-6 से बराबर हो जाते हैं, और आखिरी वोट शन का बचता है, और उस पर ही सब निर्भर होता कि वो लोग एंट्रेंस के अंदर जाएंगे या नहीं। फिर शन सोचता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और उसे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भी भेजना है, और अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराना है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। फिर वह जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर हम हंटर्स गिल्ड को देखते हैं, जहाँ नए हंटर्स अपनी रैंक चेक कर रहे होते हैं, इस पर अपना हाथ रखकर। और एस रैंक हंटर मोगामी फोन पर अपने एम्प्लॉय से नए बी और सी रैंक हंटर्स को हायर करने को कहता है। और फिर रोड पर कुछ चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर ले जाते हैं, पर तभी एस रैंक शिजुको कोस्का उन चोरों से पर्स वापस ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक हंटर कहता है कि हम शायद ज़्यादा अंदर जा रहे हैं। फिर एक और हंटर कहता है कि हम यहाँ कब से चल रहे हैं। एक हंटर जवाब देता है कि लगभग 40 मिनट से वो सब चल रहे हैं, और बॉस को मारने के बाद 1 घंटे के अंदर ही एंट्रेंस बंद हो जाती है। फिर सीन बदलता है, और शन मिजुकी से माफी मांगता है कि उसके वोट की वजह से ही उसे इस एंट्रेंस के अंदर आना पड़ा, क्योंकि मिजुकी ने यहाँ ना आने के लिए वोट किया था। फिर वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, कुछ ही देर पहले तुम मरते मरते बचे हो और मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से हील किया है, तो किस वजह से तुमने यहाँ आने के लिए वोट किया, और क्या तुम्हारे सिर पर भी चोट आई है जिसकी वजह से तुमने हाँ बोला यहाँ आने के लिए।
शन सोचता है कि मैं मिजुकी के वजह से ही जिंदा हूँ क्योंकि वो एक बी रैंक हीलर है, और उससे सॉरी कहता है। फिर मिजुकी कहती है कि अगर तुम सॉरी हो तो मुझे लंच के लिए ट्रीट कर सकते हो। शन शर्मा जाता है और हाँ कह देता है। तभी वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बॉस रूम होता है। सारे हंटर्स उसे देख चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने भी कभी इतना बड़ा दरवाजा नहीं देखा होता है। फिर हम देखते हैं हंटर्स गिल्ड का चेयरमैन नए हंटर्स को बता रहा है कि यह काम काफी खतरनाक है, और चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्ग हो या उनके सामने कोई कमजोर मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, और अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां लाइट्स भी चालू है। फिर वहां उन्हें काफी बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं, और ऐसी अनोखी जगह देख किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह किसी डंजन के अंदर हो भी सकती है। जब शन इन स्टैचूज को देखता है तो उसे लगता है कि सारे स्टैचूज अजीब है, और सबने अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़ रखा है, और उसे लगता है कि यहाँ कोई उन्हें घूर रहा है। फिर सब सामने एक सबसे बड़े स्टैचू को देखते हैं, जो कि उन्हें बॉस लग रहा होता है। तभी वहां एक हंटर को एक मैजिक सील दिखती है। फिर वो उनके लीडर को बताता है कि इस सील में कुछ लिखा है। लीडर फिर पढ़ता है, और वहां लिखा होता है कि यह 3 कमांड्स इस टेम्पल में सबको मानने होंगे। पहला, वर्शिप द लॉर्ड। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा, प्रूव योर फेथ। तभी मिजुकी सबसे बड़े स्टैचू की आंख को हिलते हुए देखती है। शन कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, पर फिर उसे भी वहां कुछ अजीब महसूस होने लगता है। फिर माबूची उस सील की आखिरी लाइंस पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि जो इन कमांड्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वहां का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, और सब डर जाते हैं। यह देख एक हंटर कहता है कि तुम सब पागल हो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी माबूची चिल्लाकर उससे कहता है कि रुको, दरवाजे को हाथ मत लगाना। दरवाजे को हाथ लगाते ही एक स्टैचू हिलता है, और अपने हथियार से एक झटके में उसे मार देता है। यह देख सब बहुत डर जाते हैं, और फिर सबसे बड़ा वाला बॉस स्टैचू भी हिलने लगता है। सारे लोग उस स्टैचू को हिलता देख डर जाते हैं, और कहते हैं कि क्या अब हमें इन सब स्टैचू से लड़ना पड़ेगा। जो हंटर मारा गया है उसकी रैंक डी होती है। यह देख शन भी घबरा जाता है क्योंकि उसकी रैंक ई है। फिर शन कहता है कि यह डी रैंक डंजन है, तो इसमें इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं जो एक डी रैंक हंटर को बस एक हिट में ही मार दे। तभी बड़ा वाला स्टैचू भी अपनी आंखें हिलाता है, और शन उसे अपनी डरी हुई आंखों से देखता है। फिर हम शन की मेमोरीज को देखते हैं, जिसमें जब वो अपनी पहली रेड पर गया था तो वो अपनी पार्टी से अलग हो गया था और खो गया था। फिर उसे एक ईरान मॉन्स्टर ने बैक पर मारा था, जिससे उसे हफ्तों हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। और एक बार तो वो डंजन में फंस गया था और भूखा ही मारने वाला था। उसे लो रैंक डंजन्स में भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरे हंटर्स मैजिकल स्टोन्स के बदले नए इक्विपमेंट्स लेते थे और ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराते थे, पर वो कभी भी अपने लिए नए इक्विपमेंट्स नहीं ले पाया क्योंकि उसके सारे पैसे उसकी फैमिली के लिए खर्च हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि सग हर बार लो रैंक डंजन से चोटिल होकर आता था, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक बनाने लगते थे और उसे सबसे कमजोर हंटर कहते थे। पर हर वो अपनी सराउंडिंग्स पर नजर रखता था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां बड़ा वाला स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम की तरह मैजिक का यूज करता है, और तभी शन सबसे नीचे झुकने का कहता है ताकि वो उससे बच सके। शन मिजुकी को पकड़कर नीचे झुकता है। वो लेजर मैजिक इतना पावरफुल होता है
कि कुछ हंटर्स को तो मार ही देता और बाकी लोग भी उससे बाल बाल बचते हैं।